ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो है वो बड़ी इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि आज युद्ध का 5वां दिन है और रूस की तरफ से डिप्लॉयमेंट जो है उसे बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया है। इस डिप्लॉयमेंट का असर यह होने वाला है कि अब आपको इंटेंसिटी जो इस वॉर की है वो और ज्यादा तेज दिखाई पड़ने वाली है। बुचा टाउन की अगर बात करें तो कीव से पहले यह पड़ता है और यहां पर रूस और यूक्रेनी सेना के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने रूस की फौज को यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया और उसके बाद यहां पर जले हुए टैंक, तबाही के निशान जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास जो है वो तीसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर इस लिहाज से खास है क्योंकि ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीर है जहां पर हजारों की संख्या में लोग निकले और खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन जो है ये पुतिन सरकार के खिलाफ किया गया और ये मांग की गई कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, बेवजह युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। ये रूसी आवाम थी जिसे बाद में वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन ने कंट्रोल किया। लोगों को उठाकर यहां से वो ले गए। ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं क्योंकि ये इस स्थिति को दर्शा रही हैं कि वक्त बढ़ने के साथ साथ कैसे कई तरह की मुश्किलों का सामना रूस को करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में यूक्रेन जल रहा है, यूक्रेन धधक रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और ये तस्वीर जो है ये इस बात की तस्दीक कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये शहर कैसे जल रहा है। कीव शहर के बाहर की तस्वीरें हैं क्योंकि बाहर रूसी फौज मौजूद है। हालांकि यूक्रेन के लड़ाके, यूक्रेन की आवाम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि रशियन फौज को यहां से आगे बढ़ने ना दिया जाए। जलती हुई गाड़ियां, जलते हुए टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए टैंक्स नजर आ रहे हैं और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पर जो जिंदगी आम थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में यहां पर जो ये मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है ये उस मुल्क के लिए और दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। हालांकि वक्त बढ़ने के साथ साथ यूक्रेन अपनी बात को जोर शोर से दुनिया तक पहुंचा रहा है। रूस की तरफ से बहुत सारी बातें खुलकर नहीं आ रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि सोशल मीडिया पर उतनी ज्यादा सक्रियता उनकी नहीं है जिस हिसाब से बाकी यूरोपियन कंट्रीज या यूक्रेन को लेकर जो सिंपैथी जगी हुई है नेटो में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में। वक्त बढ़ने के साथ साथ जो मानवता से जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं उनको लेकर भी लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव जो है वो यूक्रेन के लोगों से हो रहा है। और जिस तरह से बार बार हम कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी बातों को रखा, उसके बाद भी स्थितियां जो है बदलती जा रही है। लेकिन संजय सोई सर, शुरुआत में आपसे करूंगा, रूस के लिहाज से अगले 24 घंटे कितने अहम हो जाते हैं क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी किया गया है। एक तरफ रूस की मजबूरी या कहे कोशिश ये या सावधानी बरतना है कि लोगों पर अब तक उस लेवल की इंटेंसिटी से अटैक नहीं किया गया है, कोशिश की है आर्मी पर अटैक किया जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और दुनिया भर में विरोध को रखते हुए नेक्स्ट 24 आवर्स कितने इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल शुभांकर, ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि जो रूस की अभी तक पॉलिसी रही है, उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय किए 150 से ज्यादा, 11 से ज्यादा एयरफील्ड उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और जो उनसे रिलेटेड चीजें उनके ऊपर हमला किया है। सिविल कैजुअलिटी हुई है लेकिन वो मेरे हिसाब से कोलेट्रल डैमेज है, काफी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है रूस की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तरह से सोशल मीडिया इतना एक्टिव है जहां पर यूक्रेन सपोर्ट गेन करने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसको सिंपैथी मिल रही है। दूसरा, रूस की सेना जिस प्रकार से आज बिल्डअप कर रहा है और सॉफ्टनिंग ऑफ डिफेंसेस कर रहा है, मिसाइल अटैक, आर्टिलरी अटैक, बम्बार्डमेंट की इंटेंसिटी बढ़ गई है। साथ ही साथ रूस ने यह भी कहा है कि बातचीत चलती रहेगी लेकिन हमले जारी रहेंगे। अगर बातचीत में कुछ परिणाम निकलता है तो उसके बाद देखा जाएगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी उसमें कमी नहीं की है ताकि वो प्रेशर बना रहे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सिविल में अटैक क्यों नहीं किया, देखिए रशिया का उद्देश्य रहा है कि वहां पे गवर्नमेंट को बदली करके अपनी गवर्नमेंट बिठाना। अगर वो लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा नाराज करता है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है, तो क्या वो अगली सरकार, अपनी सरकार वहां बिठा पाएगा कि उस सरकार को लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आज ही जब रशिया के अगेंस्ट है लोग, तो अगर बहुत ज्यादा सिविल कैजुअलिटी होती है तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, दुनिया में उसकी बदनामी होगी और वॉर क्रिमिनल वाली बात हो जाती है। और लोकल जो सपोर्ट है जो बहुत जरूरी है अगली सरकार जो रशिया बिठाना चाहता है वो खत्म हो जाएगी।